कोई तो जादू है इन खूबसूरत पहाड़ियों में, यूं ही नहीं सब खींचे चले आते हैं। कोई तो जादू है इन खूबसूरत पहाड़ियों में, यूं ही नहीं सब खींचे चले आते हैं। जिंदगी के दौड़ भाग से होकर परेशान, इन वादियों में ही आखिर अपना सुकून पाते हैं। मत पूछो किसी से कि स्वर्ग है कहाँ, मत पूछो किसी से कि स्वर्ग है कहाँ। ढूंढ लो कोई नई जगह ऐसी, उड़ते हुए बादलों को छू सको जहां। ना शोर हो ना उदासी, बस खामोशी अच्छी लगने लगे। ना शोर हो ना उदासी, बस खामोशी अच्छी लगने लगे। परायों का गम भुलाकर ये वादियां बस अपने लगने लगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय मसूरी व्लॉग्स। तो दिन की शुरुआत हुई हर रोज की तरह बुफे ब्रेकफास्ट से। पिछले दिन की थकान मिटी नहीं कि एक और नया दिन एंजॉय करने का वक्त आ गया। खैर, आखिर छुट्टियां होती किस लिए है? टू हैव लॉट्स ऑफ एडवेंचर एंड फन। तो अभी ब्रेकफास्ट आ चुका है, हमने बुफे ब्रेकफास्ट ले ली है। वहाँ पर सामने बुफे ब्रेकफास्ट है, सर्व किया जा रहा है। और आइटम्स मैं बता देती हूँ क्या क्या है। आलू पूरी है, स्टफ्ड पराठे हैं एंड वेजिटेबल सैंडविच है। साथ में फिर रवा उपमा है, फ्रूट्स हैं, मसाला चाय है। मैं चाहती तो मैं कॉफ़ी भी ले सकती थी, वहाँ पर कॉफ़ी है। ऑमलेट है बट आई एम नॉट हैविंग ऑमलेट। सो दिस इज़ ऑल। द ब्रेकफास्ट लुक्स यम्मी। अभी इसको एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग बाहर जाएंगे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। Hey, hello friends, good morning on third day। अभी हम लोग जा रहे हैं गन हिल पॉइंट की तरफ, मॉल रोड होते हुए खुदरी बाजार के थ्रू। आज भी हम लोगों का मन है कि कुछ कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। बारिश बहुत तेज हुई है, 24 आवर्स से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। एंड थोड़ा सा न्यूज़ में तो बताया गया है कि रेड अलर्ट जारी है, just to stay little conscious। बट ये जो मसूरी का जो एरिया है, दिस इज सेफ, जो लोकलाइज कह रहे हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं गन हिल पॉइंट और वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एवरी पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। स्टे विद अस, ओके?
my ropeway से and this place is fabulous. I'm really loving it. ropeway के अंदर बैठ के, वो केबल कार के अंदर बैठ के बाहर का कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली अंदर फॉगी हो चुका है और बाहर बारिश और क्लाउड की वजह से, और बारिश भी हो रही तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वो ग्लास में बिल्कुल वाटर ड्रॉपलेट्स थे। बट अभी उससे बाहर निकल के हम अभी काफी एक हाइट में आके पहुंचे हैं और बाहर का आप ये नज़ारा देख सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि हम है भी इतने हाइट पर, और सारे जो हिल ट्रीज है, जो माउंटेनियस जो ट्रीज हैं, सो ब्यूटीफुल। वेदर तो खूबसूरत है ही एंड इट्स रियली कंफर्टेबल। बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है बट यस इट्स एंजॉयबल। बारिश थमी हुई है इसीलिए अभी हर कोई बाहर आ गया यहाँ पर। गन हिल पॉइंट मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ केबल कार के अलावा लोग ट्रैकिंग करके भी पहुँचते हैं। ब्रिटिश पीरियड के दौरान यहाँ से बंदूक चलाकर लोगों को वक्त बताया जाता था, लेकिन एक बार गलती से एक हादसा हो गया और किसी के घर की तरफ निशाना लग गया। तब से ये प्रथा तो बंद हो गई। फिलहाल पूरी मसूरी का वाटर रिजर्वायर इस गन हिल पॉइंट के नीचे लोकेटेड है। और ये देखिए हीरो को। हाँ, ये फूल हम जहाँ भी गए हैं ये फूल हमें दिखे हैं। उधर भी देखते हैं, उधर रैंडमली ग्रोन, बट ये है बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर फूल है। आई डोंट थिंक दे नीड डिफरेंट सेपरेट मेंटेनेंस, लेकिन ये कहीं भी उग रखे हैं, लाइक लिटरली हिल्स पे, कहीं पर भी पत्थरों के बीच में, बट बहुत सुंदर है देखने में। ये है गन हिल पॉइंट का एक्सटेंशन। वो मेजर पहला वाला है, वो पहले बना था, फिर इसके बाद इसकी एक्सटेंशन हुआ है। अभी यहाँ पर मंदिर भी है, शनि मंदिर। और क्या क्या देखा आपने यहाँ पर गन हिल पॉइंट पर? एक दो मंदिर तो है यहाँ पर, और मेजरली यहाँ पर वही है, फ्रूट प्लांट्स है। एक्चुअली ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन क्लियर स्काई जिस दिन होगा उस दिन आना चाहिए। नॉर्मली समर के टाइम बहुत अच्छा रहता है, यहाँ से हिमालयन रेंजेस दिखता है। और मसूरी में 2 पॉइंट तो है सबसे ऊपर है, एक तो ये गन हिल और एक लाल टिब्बा बहुत ऊपर है। उसके बाद सेकंड पे आता है ये गन हिल पॉइंट, ये भी अच्छा है। समर सीजन में आने से अच्छा रहता है। यहाँ पर अच्छा हिमालयन रेंजेस का आपको व्यू दिखेगा। इसमें काफी अच्छा जो फुटहिल्स है वो भी आप देख पाओगे, काफी ऊंचे चढ़ाई पे है। तो फिलहाल हम अभी एक टी कैफे शॉप में बैठे हैं। यहाँ पर इट्स अ रेस्टोरेंट बेसिकली, और थोड़ा सा चाय कॉफ़ी के लिए एंड ऑल्सो फोन्स और गैजेट्स को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप ओवर किया है, यही गन हिल पॉइंट पे। द प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा लग रहा है। और कल इतना चल के फिर पैरों में दर्द हो गए थे, तो आज बेसिकली आई एम वेयरिंग द कंफर्टेबल शूज़, मेरे जो वॉकिंग शूज़ हैं। तो आज उम्मीद है मैं थोड़ा सा अच्छे से चल पाऊँगी एंड इट विल नॉट पेन। तो चलो ठीक है, एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं एंड वेदर भी आज थोड़ा सा बेटर है। कल ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आज उतनी बारिश नहीं हो। चलो देखते हैं। और कुछ जगह और भी है, फिर वहाँ पर कितना कवर कर पाते हैं, और बीच बीच में स्टॉप ओवर करके ऐसे ही चाय कॉफ़ी वगैरह, सो दैट थोड़ा सा रिफ्यूलिंग भी ज़रूरी है। ये एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पर फूलों के बारे में, फ्लावर्स के बारे में एक जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये वही फ्लावर्स के बारे में है जो हम वहाँ पर हिल्स में देख रहे थे, वैलीज में देख रहे थे। कल भी जब हम चल के लाल टिब्बा की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर भी हमने वैलीज में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स देखे, यही फ्लावर्स को देखा था हमने। बट अब पता चल रहा है ये कैफे में ना, यहाँ पर एक जगह में फ्लावर्स के बारे में लिखा हुआ है। सो दीज आर द फ्लावर्स जो इस हिल्स के स्पेशल है। चलो आपको दिखाती हूँ, ये रहे, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज जो हमने फ्लावर्स देखे ना तरह तरह के रंगों के, तो इन्हें वाइल्ड डालियाज कहा जाता है। तो यही डालियाज जो है ये सारे पूरे हिल्स में हो रखे हैं। दे आर सो प्रिटी, मतलब लिटरली नजर
लिटरली आप अट्रैक्टेड फील करोगे इन फ्लावर्स को देख के। बट अब पता चल रहा है कि इसका नाम ये है और यहाँ का ये स्पेशल है। तो चलिए फिलहाल अभी मसूरी में जो भी और कुछ पॉइंट्स है वो घूम लेते हैं। एंड टेलिंग यू फ्रैंकली आई एम रियली हैविंग फन, आई एम रियली हैविंग अ वेरी गुड टाइम। यहाँ पे बहुत सारे खाने की दुकानें हैं, एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे कुछ गेम जोन्स हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं। सो दिस इज़ अ नाइस प्लेस। चलो आगे चल के फिर बात करते हैं, ओके? और हम लोग अभी मॉल रोड होते हुए आ चुके हैं मेन लाइब्रेरी चौक की तरफ। ये सबसे बिजी एरिया है जहाँ पर दुकान ही दुकान है, रेस्टोरेंट्स है, अच्छे खासे होटल्स है। देयर आर रियली गुड आई मीन रेस्टोरेंट्स। और अभी आप सबको दिख भी रहा है कि वेदर अच्छा हो जाने की वजह से, बारिश थमने की वजह से बहुत रश है। काफ़ी लोग आए हैं अभी घूमने। और अभी दोपहर का टाइम भी है, लंच के लिए लोग रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। हम भी चलेंगे, हम अभी भुट्टा खाते हुए आए ही हैं। हम अभी जा रहे हैं सीधा लाइब्रेरी चौक की तरफ। और ये है मसूरी का सबसे फेमस पॉइंट जो लाइब्रेरी चौक के सामने, वो जो हमें लाइब्रेरी दिख रहा है, कैफे लाइब्रेरी और मसूरी लाइब्रेरी, और उसका जो हिस्ट्री हमें दिख रहा है, एस्टैब्लिश्ड इन 1843। सो दिस इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। जो दुकानें हैं वो देखकर भी हमें पता लग रहा है कि मतलब कैसी पुरानी दुकानें हैं। एक तरफ गुरुद्वारा है, एक तरफ ये लाइब्रेरी चौक की दुकानें हैं और काफी रश है, बहुत रश है। तो लाइब्रेरी चौक में हम लोग घूमते हुए आ गए हैं। राजकमल रेस्टोरेंट में बहुत लोगों ने बताया हम लोगों को कि अगर लाइब्रेरी चौक में यहाँ पर रहते हुए, बिकॉज बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हम लोग का मेन एक मन था कि लोकल या पहाड़ी फूड ट्राई करेंगे। और यस, तो हम लोगों ने बहुत लोगों को पूछा और उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी चौक के अंदर ये राजकमल रेस्टोरेंट, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर ऑथेंटिक पहाड़ी फूड। इनके मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स थे जो पहाड़ी फूड है। हमने अभी चूज़ किया है, हमने सिलेक्ट किया है पहाड़ी थाली। इन्होंने बताया कि इसमें जो जो भी आइटम्स है, जो जो भी डिशेस हैं, वो जैसे ही थाली आ जाता है फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। और वो जो है वो 2 लोग के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज इट्स हैविंग अ वेरी गुड क्वांटिटी। तो इनका जो आसपास का रिव्यू है, सबने बताया कि आप यहाँ पर जाओ जहाँ पर आपको अच्छा खाना मिलेगा। तो ठीक है, एक बार पहले जैसे ही खाना आ जाता है फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या है। तो हमारे साथ है मिसेस शुभम, वो राजकमल रेस्टोरेंट में उन्होंने ही हमें गाइड किया कि यहाँ पर हमें कौन सा फूड मतलब लेना चाहिए, कौन सा फूड लेना चाहिए। तो शुभम जी हमें थोड़ा सा समझा देंगे कि एक्चुअली क्या क्या है। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करेंगे। ये मसूर के पत्ते हैं, ये बेसन से बनते हैं और ये अरबी के पत्ते होते हैं।
बड़े बड़े, उसको पूरा पहले छोड़ देते स्टीम करके, फिर ये उसमें बेसन का, फिर उसके बाद सौते होते हैं ये। और ये जो स्पाइस यूज होता है इसे चक्का बोलते हैं, जो आप ब्लैक ब्लैक से देख रहे होंगे। ओके ओके। हाँ जी। फिर आप ये स्टार्टर में ऐसा होता है, फिर इसके बाद एक आती है भांग और भांग की चटनी है। अच्छा। सबसे इधर है भांग, मतलब जिसे नशा नहीं होता बट उसके सीड से बनता है। भट एक दाल होती है, उससे बनता है। फिर आपके पास जो पहली सब्जी है ये जखे आलू है। इसमें ये आलू रहेगा हमारा, और ये वही स्पाइसेस वही स्पाइस है, ये बहुत फेमस स्पाइस है। इसको मिक्स करके ड्राई रहता है। फिर आपका ये आ गया दाल, ये मिक्स दाल होगी आपकी। ओके। इसमें हमने ये सब जो भी खाना है ये सारा घी में बना है। हाँ हाँ। फिर आपके पास ये आ गया, ये मारछा बोलते थे, हरी सब्जी टाइप दिखता है। अच्छा। बट ये मारछा होता है, हल्का सा सार होता है। साग है। हाँ जी। फिर ये हमारा रेड राइस आ गया, नेचुरली रेड राइस है, ये उबली अच्छा। चावल बोलते हैं इसे। ओके। फिर ये हमारा रोटी आ गया, मांडवा रोटी। मांडवा रोटी। हम इसे लोकल लैंग्वेज में कोदा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोदा। 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 ओके। और ये फिर हमारा आ गया जूस, ये माल्टे का जूस है, ये ऑरेंज का बड़ा शेप है। अच्छा। वो उससे बनता है। ओके। और फिर ये लास्ट में आपका डिजर्ट आ गया झंगोरे का खीर है। खीर है, झंगोरा एक ग्रेन है, उससे बनता है। अच्छा अच्छा, जैसे हम चावल से बनाते हैं या हाँ। फिर जैसे दलिया से बनाते हैं वैसे वैसे ही उससे बनता है। झंगोरे का है। एक तो ये मैंने बहुत सारी मतलब ये सब्जियों के फॉर्म में काफी सारे वेजिटेबल शॉप में देखा, वो जो मतलब पत्ते ऐसे। और ये मैंने काफी जगह पे रिव्यूज में देखा कि ये यहाँ का फेमस मतलब लोकल फूड है, जो ये ड्राई आलू है। भांग की चटनी भी मैंने पढ़ी है और मुझे बड़ा मन था कि बहुत सारी दाल का जो है ये भी टेस्ट करूं। अच्छा, ये है कोई स्टफिंग? ये स्टफिंग है। स्टफिंग तो कुछ नहीं है ये ना? मोटे ऑलरेडी होते हैं, अच्छा। ठीक रहता है। और ये क्या आर्टिकल है, ये क्या है? ये कोदा है मैम। अच्छा, खुद आपने जो बताया वो ग्रेन का ही नाम वो अलग है। है। ये बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर बोथ ऑफ अस। और मैं खा के फिर आपको बताऊंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये खाना हमने ट्राई किया है और ये खाना इतना टेस्टी है, इट्स रियली फैबुलस। मतलब एग्जैक्टली जैसा मैं सोच रही थी कि बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर जो है, पहाड़ी गढ़वाली फूड का जो फ्लेवर है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। इनका खाना जो है इट्स वेरी सटल, स्पाइसेस बिल्कुल मतलब समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस कि हम रोज़ जो खाते हैं, हर जगह का जो स्पेशलिटी है, यहाँ का जो स्पाइसेस है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। इसकी महक बिल्कुल अलग है, इट्स टोटली डिफरेंट। इनका जो साग है, इनफैक्ट इनकी जो चटनी है, जो भांग की चटनी है, जो इनका जो राजमा है, और ये जो चावल फिलहाल मैं खा रही हूँ, ये चावल एवरीथिंग, द टेक्सचर, एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट और बहुत ऑथेंटिक फ्लेवर है। एंड थैंक्स टू द पीपल जिन्होंने ये कुक किया है। सो बहुत बहुत टेस्टी है। तो हम लोग अभी लाइब्रेरी चौक में राजकमल रेस्टोरेंट में लंच कर चुके हैं और वहाँ से लाइब्रेरी चौक से हम लोग चलते हुए अभी जा रहे हैं बुद्धा मॉनेस्ट्री की तरफ। तो बुद्धा मॉनेस्ट्री की तरफ जाते हुए ये जो रोड है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। बेसिकली ये मॉल रोड से हम लोग एक वो रोड पकड़ते हैं जो विच इज़ लीडिंग अस टुवर्ड्स केम्प्टी फॉल्स का रास्ता हम कह सकते हैं। और वो वाला रास्ता, एक तरफ केम्प्टी फॉल्स का रास्ता निकल रहा है, दूसरी तरफ निकल रहा है ये रास्ता जो बुद्धा मॉनेस्ट्री की तरफ, और साथ ही साथ वो कंपनी गार्डन की तरफ भी हमें ले जाता है। तो हम लोग अभी चलते चलते उसी तरफ जा रहे हैं। एंड थैंकफुली वेदर इज सो क्लियर, सन इज आउट एंड काफ़ी ब्राइट है और बारिश भी बंद हो चुकी है। हम लोगों ने खाना खा लिया है एंड दिस फॉरेस्ट एरिया इज सो डैम ब्यूटीफुल। जो ट्रीज है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी जंगल के अंदर से हम होते हुए जा रहे हैं। द एक्सपीरियंस इज रियली रियली अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज है वो देख के पता लग रहा है कि कितने पुराने ट्रीज हैं, कि ये द ग्रीनरी इज जस्ट डिफरेंट। मैं आप लोग को दिखा, यहाँ पर जो लश ग्रीनरी है ना, दिस इज जस्ट वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कहीं नहीं देखा है। यहाँ पर एक एक जगह पे ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर पहाड़ी झरने हैं और बहुत सन्नाटा है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, सिर्फ जंगली कुछ चिड़ियों की आवाज़ है, चहचहाहट है। अभी तो खैर मैं वहाँ से चल के आ गई, और कुछ चीज़ें हैं जो कैप्चर करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, इट इज़ ट्रू। तो
वहाँ पर मैं एक्चुअली में कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन अगर ये ट्रीज हम देखें कि यहाँ पर जैसे कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने सजा दिया है, डेकोरेट किया है इसको अलग से, बट दिस इज एब्सोल्युटली नेचर, और नेचर का अपना ही एक अलग सा ब्यूटी होता है। और मैं भी अभी यही कह रही थी, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो गूगल में हम लोगों को नहीं मिलेगा, हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होता है, कुछ चीजें होती हैं जो हमको खुद महसूस करना होता है। दिस थिंग्स, ये छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल अभी जैसे सन्नाटा हो चुका है, जंगल में से हम यहाँ से गुजर रहे हैं, पहाड़ों के बीच में से, सो दिस हैज टू बी फेल्ट। इन चीजों को सिर्फ महसूस करना होता है, अपनी आंखों से देखना होता है, अपने अंदर भर लेना होता है। चलिए तो फिर ऐसे ही खूबसूरत एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं, और काफी मोनेस्ट्री पहुंच के फिर मैं वहाँ का आप लोगों को दिखाती हूँ नज़ारा कि वहाँ कैसा है। हम उस वाली रोड से आए हैं, वहाँ से आए हैं, ये वाला रोड जो है ये कंपनी गार्डन की तरफ जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं अभी बुद्धा टेम्पल की तरफ। पीछे सेंट्रल स्कूल फॉर टिबेटन्स है, जो बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लग रहा है जैसे टिबेटन कॉलोनी से होते हुए जा रहे हैं हम लोग। सामने मोनेस्ट्री बस अभी कुछ ही मीटर्स दूरी पर है, यहाँ पर हमको दिख रहा है, बस अभी एंटर होके फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। So this is the beautiful Buddhist monastery. And this is the prayer wheel. आज तक जब भी कोई भी मोनेस्ट्री में गई हूँ ना, एक अजीब सी शांति मुझे महसूस होता है। और हम लोग निकल पड़े यहाँ पर मॉल रोड। बारिश हो रही है हल्की हल्की। देखिए हमारे पीछे मॉल रोड। मेरे फेवरेट होता है रस्किन बॉन्ड के। ओके, बचपन से पढ़ा है कॉलेज में, स्कूल में, बहुत अच्छा। तो फाइनली ये रस्किन बॉन्ड की किताब खरीदी जा रही है। ठीक है, आर यू हैप्पी? It's a famous the Cambridge Book Depot, and this is the place where Ruskin Bond used to come, but recently since he's not looking well, he is not coming. He came in Mussoorie to meet me, and this is a chair where he used to sit, I mean generally, but right now since few days he's not visiting Mussoorie. This time we are just heartbroken, and sir has actually given us the book, and yeah, so thanks to all of them, we got a nice book written by Ruskin Bond. So I think that this is going to be one of the best mementos that we are going to carry from Mussoorie. कैम्ब्रिज बुक डिपो से फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई एक किताब याद स्वरूप हमने खरीद लिया और आगे बढ़े चिक चॉकलेट की तरफ, जो एक काफी पॉपुलर बेक हाउस है। यहाँ का हैंडमेड चॉकलेट स्पेशल है और हमने वो भी थोड़ा बहुत खरीद लिया। आज पूरे दिन भर में काफी सारी जगह घूम लिए, छोटी मोटी शॉपिंग कर ली। अब बारी थी हमारी अगली टू डू लिस्ट की, स्ट्रीट फूड एक्सप्लोरिंग। मसूरी मॉल रोड पर ये लवली ऑमलेट सिर्फ मशहूर ही नहीं, बहुत ज्यादा मशहूर है। लोग इनके चीज ब्रेड ऑमलेट के दीवाने हैं। 100 रुपए का एक प्लेट है, काफी वेटिंग भी रहता है
और इनके पास है भी सिर्फ एक ही वैरायटी। वो आपसे मिर्च का सिर्फ पूछ लेंगे कम या ज्यादा, लेकिन मैं दावा करके कह सकती हूँ मसूरी के वेदर में ये चीज ब्रेड ऑमलेट खा के आप भी दीवाने ही हो जाओगे। It's actually exotic. It's work. It's work. लवली ऑमलेट सेंटर का चीज ब्रेड ऑमलेट इतना अमेजिंग है कि पेट तो भरेगा लेकिन मन कभी नहीं भरेगा। इसीलिए हमने ही मुंह फेर लिया रबड़ी जलेबी की तरफ, और ये एक्सपीरियंस भी लाजवाब था। और फाइनली घूमते घूमते हमें मिल गए हमारे वही दोस्तों का गैंग। शायद वो भी हमारी तरह स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर रहे थे। Hello! We had a nice time. टाइम तो वाकई में नाइस था, नहीं नाइस नहीं, वंडरफुल टाइम था। लेकिन ये सोच के थोड़ा बुरा लग रहा था कि बस अब अगले दिन घर वापसी है। मगर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम कहीं और घूमने जाएंगे, और वो भी आपको साथ लेके। तब तक मेरे साथ बने रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना। विथ लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।